अब फिर प्रश्न में साधु शब्द बोलता हूं तो मेरे सामने एक मंजर खड़ा होता है कि साधु किसको कहे, साधु मानी क्या। कुछ सूत्रात्मक बात है। कैसे साधु का संग करे, ये सभी महापुरुष है, ऐसे तो ये तो है ही, लेकिन हम उसको परखे कि साधु की व्याख्या क्या। पहली व्याख्या साधु की, सहन करे सो साधु, पहली व्याख्या। इस कथा तक पहुंचना है तो सहनशील साधु के संग जाना। साधु शीलवान होता है। सहन करे सो साधु, सूत्र 1। सूत्र नंबर 2, सहन करे सो साधु और कहन करे सो साधु। जो कहे वो करे वो ही साधु, जो बोले वो पाले, जो बोले ये निभाए, वो साधु। सहन करे सो साधु, कहन करे सो, जो कहे सो करे, वो साधु। जो बहुत गहन हो वो साधु। समझ में ना आए ये नर है कि हरि है, ये हरि है कि नर है, दिखे नजदीक से देखो तो प्यासा ही बहुत है। देखो जो उसे दूर से तो लगता है समंदर, नजदीक से देखो तो प्यासा भी। गहन होता है साधु, गहन होता है। अथवा गहन मानी बहुत गहरा, पता न लगे हमको, इतना गहन हो। और गहन का दूसरा अर्थ सत्य को ग्रहण करता हो। तुलसी का दोहा है, शील गहनी सबकी सहनी। जो शील को ग्रहण करे तो सहन करे वो साधु, कहन सो करे सो साधु, गहन करे सो साधु, सब पर रहम करे सो साधु, दुश्मन पर भी रहे। खुश रहो, वाह खुश रहो। रहम करे सो साधु। कभी किसी पर कारण हो तो भी वहम न करे, उसी का नाम साधु। जीवन में कभी वहम न हो, जीवन में कभी किसी के प्रति वैर न जगाना हो, और जीवन में दिन प्रतिदिन विश्वास को बढ़ाना हो, तो तुम्हारा मुरारी बापू विनय पूर्वक कहता है, रामचरितमानस अथवा तो तुलसीदास जी के ग्रंथों के आधार पर विभीषण का चरित्र सुनिए, वहम मिट जाएगा, वैर मिट जाएगा और विश्वास बढ़ेगा। विभीषण का एक ऐसा चरित्र है मानस में, जिसके मन में वहम हो, वैर हो या तो विश्वास की कमी हो, वो विभीषण पर मैं एक बार बोल चुका हूं पूरी कथा। कहाँ बोला खबर है, बोला बधु बोलो पण बधु बाकी, इतना बोला। विभीषण तो बाप रहम करे, किसी पर वहम ना करे। हम बार बार किसी पर वहम करें, अरे शायद वो कुछ और सोचे, तो उस पर वहम करने की हमें क्या जरूरत है। वो उसकी सोच है, वो उसका भी वो है, हम उसमें क्यों जाए, हम क्यों डाउट करें। भजन करना है उसको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हम बात बात में वहमन करें। हमारे गुजराती में एक पद है कि शंका पड़ी ने अवड़ू सूझ्યું, वहम पड़ो कि ये गुरु ऐसा साधु। जब शंका होती है और फिर अवड़ा उल्टा दिखने लगता है। कभी किसी पर वहम न करे वो साधु। निंदा, ईर्ष्या और द्वेष, इन तीनों को जलाकर दहन कर दे, उसी का नाम साधु। भस्म कर दे, उसके जीवन में कभी निंदा ना आए। साधु की परख करना, वो किसी की निंदा करता है तो थोड़ा 2 फीट दूर बैठ जाना, और उसके मुख से कभी किसी की निंदा ना निकले तो समझना और निकट आ जाए। कभी किसी से ईर्ष्या करता है कि मेरे से आगे क्यों निकल दिया, समझना कि वो साधु है, ना करे। और कभी किसी का द्वेष करता है तो समझना ये ठीक नहीं।
इन कषायों को, इन आसुरी वृत्तियों को जिसने अपने जीवन में दहन कर दिया है, खत्म कर दिया है, कभी अंकुरित न हो।